विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। 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 विष्णवे नमः। कहते हैं बार बार दोहराने पर अच्छे से अच्छा प्रयास भी अपना प्रभाव खो देता है। बार बार हमें ऐसे ही चौंकाते हो। और ये बार बार ऐसे डरती है कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तासीमा, आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? या मैंने आपके ऊपर विष फुकारा? नहीं ना। मुझे जाने दो, महारानी की पूजा का प्रबंध करना। हाँ, जाइए ना। तासीमा जाइए ना। इन्हें जाने दे कालिया। ये आप क्या कह रहे हो तक्षक भैया? ये तो खिलौना है हमारा। ना आप स्वयं खेलते हो, ना हमें खेलने देते हो। आप जाइए, इस और एक और द्वार है, वहां से चली जाइए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। खेलना है तो ऐसे खेलो कि खिलौने को पता ही ना चले कि उसके साथ कौन खेल गया। इस पूरे विश्व में केवल एक ही स्थान है जहां आप मुझसे सुरक्षित रह सकती हैं। तख्तू और धूमल का उदर।
नहीं गरुड़, रुक जा। क्या कर रहा है तू? ये भाई है तेरे। जब भाई अपना कर्तव्य भूल जाए तो उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराना मेरा अधिकार है मां। वन में विचरण करने से सियार सिंह नहीं बन जाता, और राजकुमारों के कक्ष में आने से एक दासी पुत्र भाई नहीं कहलाता। कौन से अधिकार की बात कर रहा है तू? न्याय का अधिकार। आज मैं तुम सबको न्याय का दर्पण दिखाऊंगा। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको। आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। और फिर तुम सब के सब मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। शीघ्र आइए। आपके पुत्रों के प्राण संकट में है माँ। ये गरुड़ हमें मारना चाहता है। अब आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकती है माँ, बचाइए हमें। हाँ बचाइए। हटिए माँ, ये आप क्या कर रही है? जो प्रतिदिन प्रतिक्षण आपका अपमान करता है, आप उसी की ढाल बनना चाहती हैं? हटिए माँ। जो चाहते हो वो कर गरुड़, जा यहाँ से। मैंने तुझे बुलाया, सहायता मांगी तेरी नहीं ना, तू क्यों चला आया यहाँ? महारानी आती होंगी तो तू जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा गरुड़? जा यहाँ से। तो फिर अभी चलिए मेरे साथ। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती मैं, दासी हूँ मैं। पुत्र हूं मैं आपका। यू संकट से गिरा छोड़ अपनी सुरक्षा के लिए चला जाऊं, इतना निर्लज्ज नहीं हूं मैं माँ। गरुड़ बस। जो प्रतिदिन अपनी मां को महल के बाहर छोड़कर जाता हो ताकि वो दासी बनकर हर दिन दूसरों की सेवा करती रहे, ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है? रुक जाओ।
बड़ी माँ। महारानी, इस महल की महारानी हूं मैं। महारानी, आपके पुत्रों ने अभी मेरे पुत्र स्वामी है तेरे। क्या चाहती थी तू? एक बुद्धिमान आज्ञाकारी पुत्र? तेरे विष्णु भगवान ने तो तेरी इतनी सी प्रार्थना भी नहीं सुनी। ना तो ये बुद्धिमान है कि इतने दिनों में ये समझ पाता कि एक सेवक को अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ना ही आज्ञाकारी, अन्यथा इसे स्मरण रहता कि इसका स्थान इस महल के अंदर नहीं, बाहर है। सूखी भूमि पर, कंकड़ पत्थरों के बीच में। केवल स्थान ही नहीं, अपनी सीमा भी भूल गया है ये माँ। इस दासी पुत्र ने हम पर आक्रमण किया। हाँ, इसके कारण हमें भी अपना दूध छोड़ के इधर उधर भागना पड़ा। किंतु दोस्त तो हमारा ही था ना तख्तू। हाँ, हम छोटी माँ को, हम दासी माँ को डरा रहे थे। किंतु सत्य ये नहीं है ना तख्तू, सत्य तो ये है कि वो सब काले भाई ने प्रारंभ किया था। हाँ, और तक्षक भैया ने भी इनका साथ दिया था। मैं तो केवल खेल रहा था माँ, न जाने कहां से ये दासी पुत्र बीच में आ गया। पता नहीं कौन सा द्वेष है इसके मन में, जो बिना उकसावे के हमें तंग करने का इतना प्रयत्न कर रहा है। मैं तुम्हें तंग करता हूँ या तुम सब मिलकर मेरी माँ को भयभीत करते रहते हो? क्या कर रहा है गरुड़? चुप हो जा। जो मेरी माँ का अपमान करेगा, मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। और यदि तुम लोगों ने फिर यह पाप करने का दुस्साहस किया, तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे। शांत हो जा पुत्र, शांत। महारानी मेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी माँ है। इन्हें आदर और सम्मान तुझे देना ही चाहिए।
जैसे तू मुझे देता है। देख क्या रहा है? दृष्टि नीचे कर। दृष्टि नीचे कर दासी पुत्र। क्या कर रहा है गरुड़? नीचे कर ले अपनी दृष्टि। दृष्टि नीचे कर। ऋषि कश्यप, आपका और विंता का पुत्र महाबलवान, महाबुद्धिमान होगा। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, और भूमि पे रहने वाले उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। महारानी, आप सब मेरे अग्रज हैं। मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। माँ, आप बड़ी हैं और आपको डराकर इन्होंने भी आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। क्षमा तो इन्हें भी मांगनी चाहिए ना आपसे माँ। महारानी के पुत्रों से क्षमा की मांग करने का तो साहस, ये सब तेरे स्वामी है। जब तक तू सेवक और स्वामी के संबंध की मर्यादा का पालन करना नहीं सीख जाता, तब तक इस महल के बाहर घुटनों के बल बैठा रहेगा। आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना तो दूर, भूमि पर चलने का भी अधिकार नहीं होगा तुझे। महारानी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए। वो नादान। यदि इसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और एक पंख भी हिलाया, तो दंड इतना भयानक होगा कि तेरे लिए उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा। स्मरण रहे। बहुत ऊंचा उड़ने लगा था भैया ये। माँ ने इस बेचारे पक्षी के पंख ही बांध दिए। इसकी क्षमता को कम मत आंका लिया। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, किंतु अपनी माता के प्रति प्रेम में विवश है। देख कैसे घुटनों के बल बैठा है।
ना आंख दिखा सकता है और ना ही उड़कर हम पर आक्रमण कर सकता है। आपकी ये बात सुन के तो मुझे भी इससे सहानुभूति होने लगी है। शक्ति, सामर्थ्य, अभिमान, ये शब्द कितने खोखले हैं ना तेरे लिए। अनुभव हो रहा है ना? अक्तू, धूमल, सूर्य देवता क्रोध में है, ऐसे तो तू बैठे बैठे सूख जाएगा गरुड़। हाँ, चला जा, जल पी ले, आजा ना। सोच क्या रहा है? भूखा प्यासा प्राण थोड़ी ना त्यागेगा। तक तू जल पिला इसे। अरे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तुझे तो हम छोटी माँ को क्या उत्तर देंगे गरुड़? सौतेला ही सही, लेकिन है तो तू हमारा भाई ना। चल, तू नहीं आ रहा है तो मैं ही आ जाता हूं तेरे पास। प्यारा भाई जो है तू हमारा। ले, चल पी ले गरुड़। आज तो आनंद ही आ गया माँ। क्या पाठ पढ़ाया है आपने उस गरुड़ को। हाँ तक तू दिन रात माँ माँ करने वाला और बकरी की भांति मैं कर रहा होगा। देख गरुड़, आज तेरी हट के कारण तेरी माँ इतनी विवश है कि तुझे अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती। महारानी, उसे क्षमा कर दीजिए। वो अपना भला बुरा नहीं समझता, मैं समझाऊंगी उसे। जा यहाँ से, क्रीड़ा में क्रंदन कर रही है, अब शगुनी कहीं की।
राजकुमारों से झगड़ा मत कर। क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? चेष्टा की थी माँ, किंतु आप पर अत्याचार होते हुए देख स्वयं को रोक नहीं पाया। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहता था ताकि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस करने का प्रयत्न भी ना कर पाए। किंतु परिणाम क्या हुआ गरुड़? दंड तो तुझे ही मिला ना। द्वार खोलिए, द्वार खोलिए महारानी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए महारानी। आप भले ही उसके भाग का दंड मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी महारानी। द्वार खोल दीजिए दीदी, द्वार खोल दीजिए। जब नेत्रों में ग्लानि का बोझ हो तो दृष्टि नीचे हो ही जाती है। तुझे तेरे अपराध का अनुभव हो गया, इसलिए मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरी मां मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। जितना शीघ्र तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, जीवन तेरे लिए उतना ही आसान होगा। किंतु यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा, तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। एक बात का और ध्यान रखना कि तेरे दासत्व की मर्यादा अगर तूने लांघी तो तेरे और तेरी मां के लिए इस धरती को नर्क बना दूंगी मैं। गरुड़, सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। पुचकार तेरी शीतल जल सी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ, उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ।
सारथी जीवन रथ की, तू ज्योति किरण मेरे पथ की। तेरे ज्ञान में ही मिल जाती है मुझे सोच समझ सारे जग की। मुझे भगवान के रूप में तू स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। इस बार तो तूने अपने पुत्र को औषधियों के लेप से ठीक कर लिया विंता, क्योंकि मैंने उसे केवल शारीरिक चोट पहुंचाई थी, पर उसके नेत्रों में तेरे दासत्व के लिए क्रोध, अपने आदेश के लिए अवज्ञा और अपने पुत्रों के लिए चुनौती देखी है मैंने। यदि ये ज्वाला सुलगने से पहले नहीं बुझाई गई तो भड़ककर दावानल भी बन सकती है। जिस दिन ऐसा हुआ और तेरे पुत्र ने मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाने की चेष्टा भी की तो मैं प्रण करती हूं विंता, उस दिन तेरे पुत्र के वार से पहले मेरा प्रहार होगा और होगा तेरे पुत्र का संहार। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल रात भी नहीं सोया ना तू? जो पुत्र अपनी मां को प्रतिदिन पीड़ा सहते देखे, वो भला रात में सो कैसे सकता है मां? वो महारानी और आप सेविका, ऐसा क्यों मां? आप कैसे उनकी दासी बनी? जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता गरुड़। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, हमारे साथ जो होता है हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। मैं नहीं मानता मां। गंगा के समान निर्मल है आप, हिमालय की हिम चोटियों जैसा श्वेत शुद्ध हृदय है आपका। आप जैसी पवित्र आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती कि उसे ऐसा श्रापित जीवन जीना पड़े। ये अवश्य ही उस कठोर हृदय महारानी ने आपको किसी तरह विवश कर। तेरी बड़ी माँ है वो, मेरी बहन है, उनके बारे में इतने कड़े वचन मत कह गरुड़। इतनी भी बुरी नहीं है वो। वर्षों बीत गए किंतु अब भी कल की ही बात लगती है। संसार में सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करती थी वो। तो फिर अब क्या हो गया माँ? आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया? वो ये कैसे भूल गई कि आप उनकी बहन है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आपको भी है? माँ आप दासी कैसे बन गई? मकड़ी का जाल देखा है तूने? कुछ प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होते हैं। उत्तर पाने की चाह में जितनी दूर जाएगा उतना ही उलझता चला जाएगा। मेरे अतीत को जानने में जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहली सुलझा। किंतु माँ आप हाँ, इस समय हम पराधीन हैं
किंतु सदैव स्मरण रखना कि तेरी वर्तमान परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि तू कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। ये केवल इस बात का सूचक है कि तुझे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करनी है, कहां से करनी है। मेरा कहा मान गरुड़, अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर और आपकी बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूं मां। किंतु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुका हूं। मां, जब तक मैं आपको ये दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मां, जब ये आपको दासी कहकर संबोधित किया जाता है ना, मेरे कानों में पिघला शीशा घुल जाता है। मां, पर अब बहुत हो चुका, मां। आपको भी अब महारानी कहलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं बस कर गरुड़, बस कर दे अब। मैंने स्वयं कद्रू दीदी की सेविका होना स्वीकार किया है, केवल वचन से ही नहीं, कर्म से भी। अब दासों का जीवन ही मेरी नियति है। दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है गरुड़, इसलिए अब तुझे भी अपनी हट छोड़नी होगी। यदि तू सच में मुझे सुखी देखना चाहता है तो मुझसे इस विषय में कभी बात मत करना। क्या है जो मां अपने पुत्र से भी नहीं कह सकती? अरे अरे हाँ अरे हाँ हाँ, ये लो ये लो। आश्चर्य है मां, महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। सदैव इसी सोच में व्याकुल रहता है कि कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारा भाग्य जागेगा। किंतु हमें बड़ी प्रसन्नताओं की प्रतीक्षा में ऐसी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अद्भुत, आप अद्भुत है मां। तन को कितनी भी पीड़ा मिले ना, आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। मां, मुझे आप जैसा बनना है। माँ के तन से पुत्र के तन का जन्म होता है, किंतु माँ के संस्कारों से पुत्र का व्यक्तित्व जन्म लेता है। मैं तुझे वो संस्कार सिखाऊंगी जिनसे समस्त जग में जाना जाएगा तू। वो तेरी पहचान का माध्यम होंगे।
जिनके कारण सारे संसार में वंदनीय बनेगा तू।